हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपको वर्ग की समवर्ग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, वर्ग की समवर्ग क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिनमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि समवर्ग समस्त वर्ग की अवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की अनुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है और इसे प्राय वर्गक कहते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य समवर्ग, जैसे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वर्ग की समवर्ग का मीन्स होता है कि इनके अकॉर्डिंग हम जीवों को किस प्रकार से उनके नाम दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है, पदानुक्रम के अनुसार इनको हम क्या करते हैं, प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम आपको एग्जांपल भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिया है इसमें। तो स्टूडेंट्स, जगत पहला हमारा क्या दिया है, जगत दिया है। जगत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंगडम कहते हैं। और संघ को क्या बोलते हैं, फाइलम कहते हैं। वर्ग को क्लास कहते हैं। गण को ऑर्डर कहते हैं। कुल को फैमिली कहते हैं। वंश को जीनस कहते हैं और जाति को स्पीसीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ये वर्गीकरण करते हैं। जगत किससे लिया गया है, ये किस किंगडम का है। फाइलम इसका क्या है, गण इसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इस प्रकार से इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस पर हम आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखाएंगे आगे नेक्स्ट। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, यह पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आते हैं। और जो अभी हमने आपको संवर्ग बताए थे, ये हमारे कहाँ से, किंगडम से स्टार्ट होते हैं। और एक और बात और मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, इस जगह अगर हम जूलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे, किसी जीव का वर्गीकरण करेंगे, तो वहाँ फर्स्ट हम कह सकते हैं पहले क्या लिखा जाएगा जगत में, जो आपका ये किंगडम दिया है जूलॉजी के अंदर किंगडम लिखा जाएगा। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी के अंदर डिवीजन लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और ये हमारा सबसे पहले क्या आएगा, इसके अंदर किंगडम आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, किंगडम के बाद आपको पता है किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, जिसे हम संघ कहते हैं। संघ के बाद क्या आती है, आपकी क्लास आती है। क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है। जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज आता है। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये पौधों के अंदर भी क्रिया पाई जाती है। और ये जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, या हम कह सकते हैं सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ये इनका इसी प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये हम कह सकते हैं वर्गीकरण किया जाता है। यह पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे नीचे संवर्ग में आते हैं। और ये क्रम जो हमने आपको बताया है, इनकी जो स्पीसीज कहाँ आती है, जाति कहाँ आती है, सबसे नीचे आती है। और जाति से पहले क्या आता है, इसका वंश आता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो इसकी ये जाति है स्पीसीज, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। स्पीसीज इसकी कहाँ आती है, सबसे नीचे संवर्ग के अंदर आती है। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। अब हम किंगडम के बारे में जानेंगे कि ये किंगडम, ये जगत क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या किस प्रकार से हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग, पादप में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, पादप में क्या होता है, डिवीजन। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या होता है, डिवीजन होता है। और
अगर हम जंतु की बात करें, जीव जंतु की जूलॉजी के अंदर बात करें तो वहाँ क्या होगा, किंगडम होगा। अगर हम पादप की बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। पौधों के क्या, सभी प्रकार के पौधों को इसके अंदर रखा गया है, या हम कह सकते हैं सभी प्रकार के उच्चतम प्राणियों को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से इन पौधों को किस प्रकार से रखा गया है इसके अंदर। आइए देखिए, विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जंतुओं को किसमें, एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया के अंदर रखा जाता है। एनिमिलिया के अंदर कौन आते हैं, जीव जंतु आते हैं। या आपको पूछ लिया जाए कि एनिमिलिया में कौन आते हैं, जीव जंतु आते हैं। एनिमिलिया जीव जंतु किसके अंदर आते हैं, एनिमिलिया के अंदर आते हैं। और पादप किसके अंदर आते हैं, पादप का मीन्स प्लांटी, जो आपको ये दिखा है, ये पादप को किस जगत में रखा गया है, प्लांटी के अंदर रखा गया है। और पेड़ पौधे किसके अंदर आते हैं, प्लांटी के अंदर आते हैं। या हम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्लांटी के अंदर क्या क्या आता है, तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। और इनको भविष्य का मीन्स अभी जो हमारा समय आगे आएगा या हमारा जो समय चल रहा है, तो इसमें हम इनके नामों से जानते हैं कि पादप का, प्लांट्स का किसके अंदर यूज किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, तो प्लांटी के अंदर किया जाता है। अगर जीव जंतुओं की बात करेंगे, जीव जंतुओं का किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, तो ये एनिमिलिया के अंतर्गत किया जाता है और इन्हीं के नामों से हम जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं संघ या फाइलम क्या है। अब संघ और फाइलम के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइलम क्या है, फाइलम के अंदर कैसे किस प्रकार से क्रिया होती है। फाइलम जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ फाइलम के अंदर क्या क्या होता है। इसमें सभी प्रकार, जैसे जीव, मछली है, ये भी जंतु है। उभयचर जीव का मीन्स क्या होता है, जो दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। उभयचर का मीन्स जो जल के अंदर भी पाए जाते हैं और जल के बाहर भी पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को भी किसके अंदर, संघ के अंदर या फाइलम के अंदर रखा या। सरीसृप का मीन्स जो सर्प होते हैं, पक्षी भी आते हैं इसके अंदर और स्तनधारी वर्ग के जंतु भी आते हैं। स्तनधारी का हम कह सकते हैं जैसे मनुष्य है या चमगादड़ है, ये कैसे होते हैं, स्तनधारी होते हैं। या आपके गाय, भैंस, बकरी, ये भी क्या है, स्तनधारी हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये जंतु भी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, और उच्चतम वर्ग को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान डिवीजन में रखा गया है। कुछ पौधों को ही क्या है, एक वर्ग में रखा गया है, लेकिन यहाँ जंतुओं को किसके अकॉर्डिंग, पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनको, या हम कह सकते हैं पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र होने के कारण, होने के आधार पर नोटोकॉर्ड संघ में रखा गया है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। प्लांट्स को एक समान, कुछ प्लांट्स को ही इनके अंदर रखा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आगे दिया है कि वर्ग क्या होता है, क्लास किसे कहते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्लास के अंदर कैसे किसको रखा गया है। इस संवर्ग में संबंधित गुण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा जिम्बान आते हैं। और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। इसके अतिरिक्त मैमलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, मैमलिया वर्ग के अंदर आते हैं। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, आगे फिर हमारे दिया है ऑर्डर।
ऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, गण के अंदर क्या क्या आता है। इसमें स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। इसमें क्या तीनों चीजें कैसी होती हैं, सेम होते हैं। क्या क्या होता है, स्पीसीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्च वर्ग की संवर्ग भी होते हैं। इसमें इन तीनों चीजें कैसी होती हैं, सेम होती हैं। स्पीसीज और वंश और कुल, फैमिली या हम कह सकते हैं इसका वंश, जीनस और स्पीसीज भी इसके अंदर आते हैं, जाति, ठीक है, इस गण के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको करा रही हूँ साथ ही साथ नोट करते जाएं सभी स्टूडेंट्स, और रिवीजन भी करते जाएं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सभी साथ ही साथ नोट कर लेना।